जब बूथ पर हम इलेक्शन कराने के लिए जाते हैं तो हमारे पास कोई हथियार नहीं होता है। ईवीएम लेकर के गए हैं और उसमें अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो वहाँ समझाने के लिए कोई मेरे पास नहीं होता है। तो इस वीडियो को आप अंतिम तक देखेंगे, आपको बहुत सारे चीज़ समझ में आ जाएगा कि ईवीएम में क्या क्या त्रुटि होती है और उसका निराकरण क्या हो सकता है। ईवीएम में पहला जो त्रुटि आता है वो है लिंक एरर का। लिंक एरर अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि कनेक्शन आपका सही नहीं है। केवल कनेक्शन सही करेंगे, आप सभी कनेक्शन को फिर से खोल करके फिर से लगाएंगे तो आपका एरर ये सही हो जाएगा। लिंक एरर इसी से आता है। अगर वीवीपैट सीयू और BU1 BU2 इसका अगर कनेक्शन सही नहीं होगा, उल्टा पलटा भी होगा, तो आप उसको ठीक कर लेंगे, लिंक एरर समाप्त हो जाएगा। वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से और बैलेट यूनिट से किस प्रकार कनेक्ट करना है और तीनों का सही संचालन किस प्रकार करना है, इसका एक अलग से वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख लेंगे। कनेक्शन करने के बारे में पूरा विस्तार से बताए हैं हम वहाँ पर। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, कनेक्शन आप आराम से कर लेंगे। किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस तरह का वीडियो आपको बहुत सारे फॉर्मेट किस प्रकार से भरना है, कनेक्शन किस प्रकार से करना है, मॉक पोल हम कैसे करेंगे, इस सब पर वीडियो बना हुआ है मेरे चैनल पर। आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और देख। प्रेस्ड एरर, ये प्रेस्ड एरर इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी BU1 में या BU में बैलेट यूनिट में स्विच को दबा हुआ छोड़ देते हैं, स्विच दबा हुआ रह जाता है, तो इससे प्रेस्ड एरर आता है। आप देखेंगे किसी का बटन है, किसी के सामने का जो बटन है वो दबा हो रह जाता है बैलेट यूनिट का, उसके चलते ये प्रेस्ड एरर आता है। आप इसका तरीका है हल करने का कि कंट्रोल यूनिट को ऑफ करेंगे और जब भी हमको कुछ भी काम करना हो तो कंट्रोल यूनिट के पहले ऑफ कर लेते हैं। कंट्रोल यूनिट ऑफ करेंगे और बैलेट यूनिट का सभी स्विच को ठीक करेंगे, स्विच अपने आप ठीक हो जाएगा। तीसरा जो एरर है वो है वीवीपैट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। इस तरह से अगर एरर दिख रहा है कंट्रोल यूनिट के स्क्रीन पर तो आप क्या करेंगे कि वीवीपैट में पीछे का जो ब्लैक नॉट ट्रांसपोर्टेशन मोड में है या नहीं है, इसको आप चेक कर लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन मोड में यानी कि उसे हमको वर्टिकल मोड में रखना है, ट्रांसपोर्टेशन मोड में है, इसीलिए ये दिख रहा है ऐसा। तो आप इसको डायरेक्ट वर्टिकल मोड में नहीं कर देंगे। इसमें क्या करना है कि कंट्रोल यूनिट को पहले ऑफ कीजिए, इसके बाद वीवीपैट के नॉब को वर्टिकल मोड में करके और कंट्रोल यूनिट को फिर से ऑन कीजिए। जब भी कोई काम करना है हमको कंट्रोल यूनिट को ऑफ करके करना है, इस पर ध्यान रखना है हमको। आगे देखिए, इनवैलिड जो दिख रहा है कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन में, इनवैलिड क्यों दिख रहा है? क्योंकि वहाँ पर आप कंट्रोल यूनिट को का क्लोज स्विच दबा दिया है किंतु मतों का क्लियर नहीं किया है। यानी कि कंट्रोल यूनिट के इस क्लोज बटन को हम दबा करके और क्लियर बटन को नहीं दबाते हैं, यानी CRC पहले हमको क्लोज बटन दबाना है, इसके बाद रिजल्ट सेक्शन में जाना है, इसके बाद क्लियर बटन दबाना है। तीनों अगर प्रॉपर वे में नहीं होगा तो इनवैलिड दिखेगा। तो इस तरह से CRC की प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। इस जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो इनवैलिड जो दिख रहा है वो ठीक हो जाएगा। अगला है इलेक्शन एक्सीडेड। इसका मतलब है कि आप ईवीएम में पूर्व में CRC नहीं किया है। ईवीएम को जब भी आपको शुरू करना है तो CRC करके तब शुरू करना है। अगर CRC नहीं करेंगे तो इलेक्शन एक्सीडेड इस तरह से दिखने लगेगा। आपको यहाँ पर करना क्या है कि CRC की प्रक्रिया कंप्लीट करना है। CRC मतलब पहले क्लोज बटन दबाइए, फिर रिजल्ट बटन दबाइए, फिर क्लियर बटन दबाइए। इस तरह से तीनों बटन को दबा दबा करके आपको क्लियर कर लेना है। आपको 5-10 मिनट भले समय लग जाए, लेकिन इस प्रक्रिया को आप आराम से करेंगे तब जा कर के ये सफलता मिलेगी, आपको इस तरह के प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगी। आगे जो है कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन में वीवीपैट एरर 1 या लो बैटरी इस तरह से दिख रहा है। इसका मतलब है कि वीवीपैट की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। आपको वीवीपैट की बैटरी को बदलना होगा। तुरंत आप सेक्टर मजिस्ट्रेट को या उच्च अधिकारी को आप संपर्क साधेंगे और उनसे मिल करके बैटरी को चेंज करवा लीजिए या वीवीपैट को ही चेंज करवा लीजिए। तो इस तरह से आप इसका समाधान कर सकते हैं। अगला जो प्रॉब्लम आपके पास आएगा वो है वीवीपैट एरर 2। इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। इसका मतलब है कि प्रिंटिंग तकनीकी में खराबी आ गई है, वो प्रिंट नहीं कर पा रहा है
ठीक से। आपको यहाँ पर वीवीपैट को ही बदलना पड़ेगा। इस तरह के जब प्रॉब्लम आ जाए, डिस्प्ले सेक्शन में वीवीपैट एरर 2 नज़र आए, तो आपको वीवीपैट को बदलना पड़ेगा। तुरंत आप सेक्टर मजिस्ट्रेट से या उच्च अधिकारी से संपर्क कर वीवीपैट को चेंज करवा लीजिए। वीवीपैट इज नॉट कनेक्टेड, इस तरह से अगर दिख रहा है डिस्प्ले सेक्शन में, इसका मतलब है कि ईवीएम की सेटिंग में समस्या है, वीवीपैट को ही बदलना पड़ेगा। ठीक है, आप कनेक्शन सब सही से किए हैं, इसके बावजूद भी अगर ऐसा मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब है कि वीवीपैट खराब है, वीवीपैट को बदलना पड़ेगा। बीयू इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, इस तरह से आ रही है, इसका मतलब है कि इसमें तकनीकी समस्या आ गई है, खराबी आ गई है। वीवीपैट, बीयू, सीयू तीनों को बदलना पड़ेगा। बीयू इज नॉट रिस्पॉन्डिंग जब लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब है कि इस तीनों में से कोई खराब हो चुका है और इससे आपका पूरा सेट ही चेंज करना पड़ेगा। इनऑपरेटिव, इस तरह से आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका सीयू में, बीयू में या वीवीपैट में कहीं न कहीं तीनों में कोई तकनीकी खराबी आ गई है और इसके आपको तीनों को चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास देखिए 3-4 चीज़ और आता है। आपको एक और समस्या आ सकती है, वीवी एरर का समस्या आ सकता है, डायरेक्ट एरर लिखा हुआ आएगा। इस तरह से अगर एरर लिखा हुआ आ रहा है डिस्प्ले सेक्शन में, इसका मतलब है कि सीयू का आगे उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल यूनिट, अब आप कंट्रोल यूनिट का उपयोग नहीं कर सकते हैं, आप उसको चेंज करवा लीजिए। क्लॉक एरर, इस तरह से अगर लिखा हुआ रहा है क्लॉक एरर, इसका मतलब है कि उसमें जो रियल टाइम है क्लॉक का, उसमें गड़बड़ी आ गई है। सीयू एरर का मतलब है कि कंट्रोल यूनिट आपका खराब हो चुका है और उस कंट्रोल यूनिट को चेंज करवाना पड़ेगा। तुरंत आप संपर्क कीजिए उच्च अधिकारी से। BU1 एरर का मतलब है कि बैलेट यूनिट आपका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है या फिर बैलेट यूनिट में खराबी आ गई है, इसलिए BU1 एरर दिख रहा है। आपको यहाँ पर BU1 को यानी कि बैलेट यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। कंट्रोल यूनिट को चेंज नहीं करना पड़ेगा, बैलेट यूनिट को ही चेंज करना पड़ेगा। जनरली जो एरर आपको आते हैं वो सभी एरर को यहाँ पर बता दिए हैं। इसके अलावा कुछ भी और एरर आता है तो आप समझिए कि आपका मशीन खराब हो चुका है, पूरे सेट को ही चेंज करना पड़ेगा। तुरंत आप सेक्टर मजिस्ट्रेट से संपर्क कीजिए और चेंज कीजिए। इस तरह से आप इसकी समाधान कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं फॉर्मेट भरने के लिए बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, उस फॉर्मेट को कैसे कैसे भरेंगे आप वीडियो को देखिए।